and you're watching Exposed India. कहते हैं कि वर्तमान की गलती का नुकसान अक्सर भविष्य में भोगना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के अमेठी के रहने वाले दिनेश मिश्रा के साथ, जिसने प्रीति तिवारी नामक युवती से शादी तो कर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ही पत्नी उसके लिए काल बन जाएगी और उसका कत्ल कर देगी। फिलहाल पुलिस ने प्रीति और उसके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पीपरपुर थाना इलाके स्थित घोरहवा गांव के रहने वाले दिनेश मिश्रा ने प्रीति तिवारी नामक युवती से शादी की थी। शादी के बाद लगातार प्रीति अपने पति से छुपकर घंटों घंटों भर फोन पर किसी युवक से बात करती थी। उसी बीच जब पति को प्रीति के आचरण पर शक हुआ तो फिर दिनेश ने प्रीति का फोन खंगाला। बस फिर क्या था, फोन चेक करते ही दिनेश को प्रीति की सारी कहानी समझ आ गई, जिसके बाद रोजाना दोनों में विवाद होने लगे। घर में विवाद बढ़ता देख दिनेश ने प्रीति से तलाक लेना ही उचित समझा और फिर कोर्ट में अर्जी लगा दी। उस बीच प्रीति सोच में पड़ गई कि कहीं उसकी सारी करतूत गांव व मोहल्ले वालों को ना पता चल जाए, लिहाजा उसने अपने आशिक कमलेश वर्मा के साथ मिलकर दिनेश की हत्या की तैयारी कर ली। 13 फरवरी की रात प्रीति ने दिनेश के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर दिनेश जैसे ही बेहोशी की हालत में हुआ तभी प्रीति और कमलेश ने उसके सिर पर कई डंडों से वार कर दिए, जिसके चलते दिनेश की मौत हो गई। मौत के बाद देर रात प्रीति ने लाश को ठिकाने लगाने की भी तैयारी कर ली ताकि किसी को भी हत्या की खबर ना लग सके। लिहाजा प्रीति ने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खेत में पहले तो दिनेश के शव को पूरी तरह से जला दिया और फिर उसके बाद अवशेषों को पास के नहर किनारे गड्ढे में दबा दिया। घटना के बाद प्रीति रोजाना की तरह अपना जीवन घर में यापन करने लगी। तभी कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के लोग प्रीति से दिनेश के बारे में पूछने लगे। उस दौरान प्रीति ने सभी से यही कहा कि वो कमाने शहर गए हैं, बहुत जल्द लौट आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। बस गांव के लोगों को प्रीति पर शक होने लगा। तभी किसी ने सारी आपबीती दिनेश के पिता हरि प्रसाद मिश्रा को दी, जिसके बाद 18 फरवरी को लुधियाना से गांव पहुंचे हरि प्रसाद मिश्रा अपनी बहू पर बेटे की हत्या की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए, जहां थाने में मौजूद तमाम सिपाही व दरोगाओं ने अपनी वर्दी का जमकर रौब दिखाया और दिनेश के पिता को जमकर हड़काया। उस दौरान पुलिस कर्मियों ने दिनेश के पिता पर बहू से ही रेप करने की बात कहकर फर्जी मुकदमा लिखवाने तक की बात कह डाली। दिनेश का मर्डर हो गया है और उसके बाद उसको खोज रहे थे कि फोन करने के लिए फोन उसका स्विच ऑफ था। अब पूछ रहे थे घर पर कि वो बोल रही थी कि कागातन कहीं आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे। वो उनको भेज दिए हैं एकदम से कागज प्रदेश, बैग भर के पूरा कपड़ा। एप्लीकेशन देने गए थे, दरोगा डांट के भगा दिए थे और उसके बाद कागज जब कहा वहाँ एप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद वो बोल रहे थे कि ये वो शायद अभी नहीं लिखेंगे और उसके बाद कह रहे थे उल्टी दाएं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे बहू के साथ, ऐसा 376 कर देंगे। जब सारी घटना की जानकारी एसपी को लगी तो एसपी ने मामले में गहनता से जांच करने के आदेश दिए, जिसके बाद पीपरपुर पुलिस ने प्रीति से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। तो उस दौरान प्रीति ने अपना गुनाह कबूल लिया और बताया
कि शादी के पहले से ही उसका गांव के रहने वाले कमलेश के साथ संबंध थे, लिहाजा उसने कमलेश व एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दिनेश की हत्या कर दी। थाना पीपरपुर अंतर्गत एक गोराहा गांव का एक दिनेश मिश्रा है। इनका लापता होने का सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। इसमें तुरंत गुमशुदगी दर्ज कराकर इनको बरामद करने के लिए कई टीमों को रवानगी की थी, लेकिन मामला संदिग्ध लगा, इसलिए 22/3 को इसमें 302 और 201 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराकर इसको अनावरण करने के लिए टीम रवानगी की गई थी। इसको आज पीपरपुर ने अनावरण किया है। इनको 3 लोग मिलके मर्डर किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किया है। एक है प्रीति मिश्रा, ये मृतक का पत्नी है, उनके साथ एक कमलेश वर्मा है। ये दोनों को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा जा रहा है। एक फरार हो गया है, इनको भी जल्दी प्रयास करके गिरफ्तार की जाए। फिलहाल पुलिस ने प्रीति व उसके आशिक कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।